हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है हमारे देश में गलत एजुकेशन सिस्टम किसकी देन है? ये अंग्रेज सफेद भोसड़े हमारी गुरुकुल को हटाकर अपनी लंड अंग्रेजी हमारे किताबों में डाल दी और हम उन्हीं के सभ्यताओं को अपना रहे हैं। छोटे कपड़े पहनकर गांड दिखाना, शादी में विश्वास न करना, संभोग करके छोड़ देना, एक बच्चे के साथ बिना जिम्मेदारी लिए मांस खाना और ये जितने मुसलमानी आक्रांता जिन्होंने अपनी सभ्यता हम पर थोपी, धरती को चपटा मानने वाले चपटे भोसड़े, न उनमें ज्ञान था और न सभ्यता। इनसे सभ्य तो हमारे अब के कुछ भारतीय मुसलमान हैं। हमारे मुनियों ने इस धरती पे ज्ञान की ज्योति उजागर रखी थी। बड़े बड़े सिद्धांत, आविष्कार जो हमने किए थे, सब मिट गए। ये गोरी लुल्ली वाले, टिश्यू से गांठ पोंछने वाले अंग्रेजों को कुछ नहीं पता था। ये हमें ढूंढने निकले थे कि सोने की चिड़िया कहां है। उसके बाद से ही क्यों इनके अंग्रेजी आविष्कार पे नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे? उससे पहले क्या सो रहे थे ये? और मैं बता दूं, जो पहले भी भारत के बाहर आविष्कार हुए हैं, वो भी हमसे आए हैं। सारे विदेशी विद्यार्थी नालंदा और तक्षशिला में आते थे। और दोस्तों, मांस खाना, ये भी उन्हीं की देन है। हम भारतीय मांस कभी नहीं खाते थे क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ है। सूर्य, पानी का स्तोत्र, कई नदियां हैं, ऋतुएं हैं, तो हमारे यहां अन्न का भंडार है। खाने की कोई कमी नहीं थी, तो हमें मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम पशुपालन करते थे। ईश्वर ने भारत को सब कुछ दिया है और बाहर के देशों में पहले ऐसा नहीं था। या तो बर्फ था या रेगिस्तान। ऐसी जगहों में अन्न कहां से आता? तो वो मांस खाने लगे और उनमें सभ्यता नहीं थी। वो नहाते नहीं थे ठंड की वजह से और रेगिस्तान वालों के पास पानी नहीं था। तो भारत के बाहर सब ऐसे रहते थे बिना स्वच्छता के। ये तो अब हालत सुधरे हैं इनके, और जब हमारी ये हालत है तो अब ये हमें असभ्य कहते हैं। इसलिए जो सुनो वो सच नहीं, जो पढ़ो वो भी सच नहीं, जो देखो वो भी सच नहीं। ये सब बदलते रहता है। सच तो सिर्फ ब्रह्म है।